हेलो और वेलकम टू आवर चैनल भारद्वाज कोड्स। तो पिछले पार्ट में हमने अपने इवेंट वाले पेज को कंप्लीट कर लिया था। इस पार्ट में हम गैलरी वाले पेज पे काम करेंगे। तो आ जाते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। हमने एपीआई फाइल में ऑलरेडी गेट एपीआई जो गैलरी के लिए है वो इम्प्लीमेंट करके रखा था जब हमने अपने होम कंपोनेंट के अंदर जो हमारा गैलरी सेक्शन है उस पर काम किया था। तो मैं काम करता हूँ होम कंपोनेंट में आके, यहाँ से हम गैलरी के अंदर जाके ये टीएस फाइल का कोड कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। मैंने कॉपी कर लिया। अब हम चलते हैं अपने गैलरी वाले में। तो हमारा जो फीचर्स के अंदर गैलरी है उसको मैं एडमिशन को कोलैप्स कर देता हूँ, इवेंट को भी। ये रही हमारी गैलरी। इसके अंदर हम आते हैं टीएस फाइल में, और टीएस फाइल में आने के बाद मैं इसको इसमें पेस्ट कर दूंगा, ये जो हमारा क्लास है इसके अंदर। और यहाँ से हम एपीआई को इंपोर्ट कर लेंगे। इस पे हम जब ओवर करेंगे फिक्स एंड एड इम्पोर्ट, तो ये हमारा हो गया। उसको मैं सेव कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम जो है सिंपली गैलरीज को गेट करके और दिस डॉट गैलरी में स्टोर कर रहे हैं, है ना। तो ये हमारा हो गया। और इसमें हम एक चीज़ करेंगे, वो क्या अभी बताता हूँ। जब हम यहाँ पे कंसोल में आ जाओ, है ना, हम चलते हैं अपने गैलरी वाले सेक्शन पे। ये हमारा गैलरी वाला सेक्शन है, इसको मैं रीलोड करता हूँ। कंसोल पे आते हैं। हमारा कंसोल में लॉग नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, एनजीओ यूनिट में ये हमारा कॉल हो रहा है। फीचर्स गैलरी डॉट ओके एनजीओ यूनिट है, ठीक है। ये हमारा एपीआई है और ये हमारा कॉल। ओके ओके, मैं इसको कंसोल में लॉग करा देता हूँ। कंसोल डॉट लॉग, सॉरी, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे हम कर देते हैं दिस डॉट गैलरीज। सेव किया, कंसोल में आए तो ये हमारा यहाँ पे लॉग हो गया। अब यहाँ पे क्या है, आप देखोगे इमेज यूआरएल के अंदर हमारे पास मल्टीपल्स यूआरएल है, कॉमा सेपरेटेड। इसमें को भी मैं अगर एक्सपेंड करूँ तो यहाँ पे हमारे पास 3 यूआरएल है। तो इसको हैंडल करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है इसमें मैं एक काम करूँगा, रेस्पॉन्स डॉट डाटा को मैं मैप करूँगा, है ना। और मैप के अंदर हमारा आ जाएगा क्या, तो ये जो है हमारा एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे आप देखोगे ये 0, तो ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पे आप 1 को भी अगर इसको कोलैप्स करके देखोगे तो ये भी हमारा एक ऑब्जेक्ट है। यानी कि हर एक ये जो आ रहा है एरे के इंडेक्स में वो हमारे ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं ले लूँगा ओबीजे, ये हमारा हो जाएगा एनी टाइप का। इसको हम यहाँ पे लूप करेंगे, सॉरी, यहाँ पे हमारा ये एंड ये हमारा इसमें लूप होगा। अब देखो अब क्या होगा कि ऑब्जेक्ट में क्या होगा, पहले आएगा 0 वाला, फिर आएगा 1 वाला, ऐसे करके ये लूप होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के अंदर हम एक जो है नया की क्रिएट करेंगे जिसको मैं नाम दे दूंगा इमेजेस, ठीक है। और ये क्या करेगा कि स्टोर करेगा ओबीजे डॉट इमेज, इमेज यूआरएल, यही है ना हमारे पास। यहाँ पे आप किसी को भी एक्सपेंड करो तो आप देखोगे इमेज यूआरएल करके है। हम क्या करेंगे, सिंपली ये जो हमारा स्ट्रिंग में आ रहा है ना, इसको हम एरे में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इमेज यूआरएल कर लिया। और इसके बाद हम इसमें यूज करेंगे SPLIT स्प्लिट मेथड का। और हम क्या करेंगे, बोलेंगे इसको कि भाई तू इसको स्प्लिट कर दे कॉमा से, यानी कि जहाँ जहाँ पे कॉमा आएगा वहाँ से इसको काट के और एक एरे में डाल देगा। तो ये हमने स्प्लिट कर दिया। और अब हम यहाँ पे इसको इसमें डाल रहे हैं और लॉग करा रहे हैं। अब मैं इसको सेव करूँगा तो हमारे कंसोल में देखना क्या डेटा आएगा। ये मैं एक्सपेंड करता हूँ। हमने क्या किया, ये हमारा इमेज यूआरएल वैसे का वैसे ही है, लेकिन आप यहाँ पे इमेजेस देखोगे, एक जो है नई की बन गई है इमेजेस नाम की, और इसके अंदर हमारे पास एरे में डेटा जो है स्टोर हो गया। यानी कि ये देखोगे तो यहाँ पे पहले इंडेक्स पे है, ये हमारा दूसरे इंडेक्स पे आ गया है। तो ये ऐसे करके इसमें स्टोर हो गया है। वहीं पे अगर हम इस पे वो जो सेकंड वाला है इसको भी एक्सपेंड करें तो सेम आपको इसमें भी वैसे ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देखोगे 1 2 3 है, यहाँ पे सारे कॉमा सेपरेटेड यहाँ पे एरे में स्टोर हो गए हैं, ठीक है। तो ये हमारा काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम HTML पेज पे बाइंड करेंगे। तो हम चलते हैं गैलरी डॉट HTML पे। आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से मूव कर सकते हो।
यहाँ पे देखो मल्टीपल इमेजेस है, तो सबसे पहले हमें जो है एक की ही ज़रूरत पड़ेगी, बाकी सब हम डायनेमिकली लूप कराएंगे। तो मैं बाकी को कोलैप्स करके और रिमूव कर देता हूँ। ये हमारा हो गया रिमूव, ठीक है। सेव, यूआई पे आके वेरीफाई कर लेते हैं, एक ही है, बहुत बढ़िया। अब मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ, है ना। और अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये जो है हमारा, यहाँ पे हम यूज करेंगे @4 का, सॉरी एरर हो गया, 4, ठीक है। और इसको मैं क्या करता हूँ, कट करके डाल देता हूँ इस डिव के नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें करना होगा GALLERY गैलरीज, और यहाँ पे गैलरी, और यहाँ पे हम कर देते हैं, इसको भी चेंज कर लेते हैं। क्यों कर देते हैं वो भी बताता हूँ, पहले मेरे कर लेने दो आप। GALL गैलरी ERY._ID, है ना। मैंने इसको चेंज क्यों किया, क्योंकि हम इसके अंदर भी एक और लूप चलाएंगे। वो किस लिए चलाएंगे, ताकि हम इमेजेस में जो हमने ये एरे करके क्रिएट किया था, है ना, हम इसको भी लूप करके मल्टीपल दिखा सकें। तो अब इसके अंदर मैं फिर से लिखूंगा @4, और इसमें हम क्या करेंगे, अब ये जो गैलरी है तो हम इसमें करेंगे GALLERY.IMAGES, यानी कि हम जो है गैलरी के अंदर जो इमेज है, ये रहा इमेजेस, इस पे हम अब इसके अंदर आइट्रेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ इमेज, और इमेज में हमारा क्या आएगा, तो इमेज का URL आएगा। और ये मैं इसको ऐसे ही ट्रैक कर देता हूँ, और ये मैं कट करूँगा यहाँ से, और इसको भी इसके नीचे डाल दूँगा। तो ये हमारा हो गया काम। अब सिंपली हमें बाइंड करना है। तो बाइंड करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, URL में कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को समझानी है इसमें, क्योंकि हमारे यहाँ पे डायनेमिक URL चेंज होगा। तो पहले हम टाइटल को करेंगे। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हमें टाइटल कौन सा देना है, तो हमें टाइटल देना है गैलरी का, ठीक है। यानी कि जो हमारी गैलरी है उसी का टाइटल हम यहाँ पे देंगे। तो यहाँ पे मैं करता हूँ GALLERY.TITLE, तो ये हमारा टाइटल आ गया। और यहाँ पे डेट है, तो यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ, इसमें हमारा डेट भी होगा। कंसोल में आके चेक करें तो ये रहा डेट, तो इसके वो हम यहाँ पे डालेंगे GALLERY.DATE। अब देखो डेट तो हमारा फॉर्मेटेड नहीं है, तो उसको हम फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम पाइप का यूज करके डालेंगे डेट, और जब हम डेट डालेंगे तो ये देखो बोल रहा है कि भाई साहब यहाँ पे डेट अवेलेबल नहीं है, तो हमें इसको इंपोर्ट भी करना होगा। तो हम यहाँ पे डालेंगे COMMON कॉमन मॉड्यूल, हमारा इंपोर्ट हुआ, सेव किए, इसको भी सेव करते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, देखो यहाँ पे लूप हुआ। अब यहाँ पे हमारे पास 5 दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि पहला जो लूप चल रहा है वो हमारे गैलरी पे चल रहा है, और दूसरा उसके अंदर जो लूप चल रहा है वो हमारे गैलरी के इमेजेस पे चल रहा है, यानी कि हम इमेज को भी लूप कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे इमेज को बाइंड करेंगे। अब इमेज को बाइंड करने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो हम ऐसे करके, इसमें हम इमेज कहाँ गया हमारा, इसमें मैं इमेज अगर पास करूँ, सेव करूँगा, तो ये हमारा बाइंड तो हो गया। लेकिन पहला है, यहाँ पे देखो एक चीज़, ये मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ, है ना। ये देखो ये मेरा पहला, इस 0 इंडेक्स में क्या है कि इमेजेस में जो पहला है वो दिख रहा है, लेकिन दूसरा नहीं दिख रहा। इसको एक्सपेंड करें तो ये पहला दिख रहा है, दूसरा और तीसरा UI पे व्यू नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, इसका भी रीज़न है। यहाँ पे देखो वे, तो ये क्या बोल रहा है, अननोन URL स्क्रीन, ये मतलब क्या बोलता है, सैनिटाइज अनसेफ URL वैल्यू। ये मतलब ये क्या कर रहा है कि उसको अनसेफ URL समझ के, इसलिए वो इसको व्यू नहीं करा रहा है। तो हम क्या करेंगे, अभी तो एक तरीका हुआ ये व्यू कराने का, मतलब बाइंड करने का, इसमें विजुअल नहीं हुआ। एक है एट्रीब्यूट बाइंडिंग का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम इसमें डाल के, और सिंपली यहाँ पे अगर हम इमेज पास करें तब भी ये हमारा बाइंड हो जाएगा। लेकिन इसमें भी हमारा ये विजुअल नहीं होगा, क्योंकि ये बोल रहा है कि भाई साहब ये URL जो है वो डायनेमिक आ रहा है, मेरे को ट्रस्ट नहीं हो रहा, ठीक है। अब मेरे को विश्वास दिलाओ कि ये जो है सही URL है। कोई तुम जो है इशू तो क्रिएट नहीं करे, जैसे कई बार होता है ना, मॉलवेयर वगैरह का इशू हो जाता है, या फिर कोई रॉन्ग URL पुट कर दें जिससे कि इशू क्रिएट हो सके, है ना, या फिर अनट्रस्टेड URL है। तो इसको हमें ट्रस्ट दिलाना होगा। तो इसके लिए हम यूज करेंगे डॉम सैनिटाइजर का।
डॉम सैनिटाइजर क्या करता है, अगर आप लोग यहाँ पे आओ मैं आपको दिखाता हूँ। डॉम सैनिटाइजर है ना, इसको हम डाल देते हैं एंगुलर, तो आप लोगों को एक बेसिक ये एग्जांपल दे देगा कि ये क्या करता है। डॉम सैनिटाइजर क्या करता है कि ये जो है एंगुलर में एक सर्विस है ना, जिसका यूज हम कोर साइट स्क्रिप्टिंग अटैक को प्रिवेंट करने के लिए, मतलब जो भी हम जो है बाइंड करते हैं डेटा है ना, तो इससे बचने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। तो ये हमें कहाँ पे मिलेगा, चलते हैं अपने टीएस फाइल में। यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं कॉमा दूंगा और इसको पहले हमें अपने टीएस फाइल में लगाना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर डालेंगे प्राइवेट, और मैं करता हूँ यहाँ पे सैनिटाइजर, SANITIZER, और ये मेरा टाइप होगा डॉम सैनिटाइजर का। मैं इंटर प्रेस करूँगा, ये देखो एंगुलर / प्लेटफॉर्म ब्राउजर से इंपोर्ट हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे करता हूँ SANITIZER, ये फंक्शन होगा जिसमें आएगा हमारे पास URL, इसका टाइप होगा string, और ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा RETURN। क्या रिटर्न करेगा, तो दिस डॉट सैनिटाइजर के अंदर हमारे पास आता है बाईपास सिक्योरिटी ट्रस्ट रिसोर्स URL, यहाँ पे ये सेकंड वाला। हम इसमें क्या करेंगे, जो भी URL आएगा उसको पास कर देंगे। अब देखो ये क्या होगा कि यहाँ पे इस फंक्शन में URL आएगा और यहाँ से ये सैनिटाइज होके रिटर्न हो जाएगा। तो मैंने इसको सेव किया। अब हम चलते हैं यहाँ पे, मैं इसको हटाता हूँ और यहाँ पे लिखूंगा सैनिटाइज URL, और इसके अंदर हम पास कर देंगे URL नहीं, हमारे पास इमेज करके आ रहा है ना, IMAGE, इमेज। अब सेव करेंगे। अब देखना जादू, हमारे सारे इमेजेस UI पे परफेक्टली विजिबल है। तो इसी तरह से अगर मान लो कभी जो है इस टाइप का इशू फेस करो, तो आप डॉम सैनिटाइजर का यूज करके उसको फिक्स कर सकते हो। तो हमारा ये पार्ट भी जो है सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। अब अगले पार्ट में हम काम करेंगे टीचर्स वाले सेक्शन पे।